हम संयुक्त फलन के पार्ट 6 की चर्चा करेंगे। इसमें 1.2 में हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि f r कनेक्टिव ऑफ r f x बराबर है cos x प्लस 2 हो तो बताना है आपको f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो देखिए यहां से इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप इस फलन को एक एक ही बताओगे, एक एक ही है, अगर है तो इनवर्स भी विद्यमान होगा, अगर फलन एक एक ही नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। तो आप देखिए इसको एक एक ही करने के लिए एक एक की डेफिनेशन दी कि यानी कि a और b दो सेट है, इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए यानी इसका प्रत्येक भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए, प्रतिचित्रण विद्यमान होना चाहिए। तो वो कौन सा फलन होता है, एक एक ही फलन। ओके, तो देखो हमारे पास अगर ये एक एक ही नहीं आएगा ये वाला फलन तो कौन सा होगा, ये बहु एक ही होगा, बहु एक ही हुआ तो इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास इसको ऐसे लिखिए, हम पहले x बराबर पहले ये लिखता हूं, यदि f है वो r कनेक्टिव ऑफ r f x बराबर क्या है cos x प्लस का कितने है 2। ओके, तो देखो हम यहां पर ये बोलेंगे कि आपके पास x बराबर में क्या ले रहा हूं 0, और जो क्या आपके पास r का यानी रियल वैल्यू है 0। तो देखना f0, तो f0 का मान कितना आएगा आपके पास cos 0 प्लस का 2, इसका मतलब कितना हुआ f0 की वैल्यू कितनी होगी cos 2। ओके, तो इसको एक देना, और अब देखो मैं x बराबर क्या ले रहा हूं पाई 2 पाई, क्या ले रहा हूं 2 पाई, तो 2 पाई लूंगा तो f यहाँ पर कितना आएगा, और ये 2 पाई है बिलोंग्स टू ऑफ r, तो f 2 पाई बराबर कितना आ जाएगा cos 2 पाई प्लस का कितना आएगा 2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी cos 2 पाई प्लस का 2। यानी आप ये से बोलोगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos 2। ओके, और cos 2 ये आपके पास क्या हुआ 2। तो मैं यहां से बताता हूं, देखो आपके पास ये मैं सेट बना के आपको समझा रहा हूं, ये a और ये क्या है b, a की वैल्यू मैंने 0 डाली और 2 पाई डाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास cos 2 आ रहा है, यानी दो वैल्यूओं पर इसकी फलन की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है। अतः दिया गया फलन एक ही नहीं है, क्या नहीं है, एक ही नहीं है। अतः दिए गए फलन का प्रतिलोम विद्यमानी नहीं। ओके, एक तरीका हो गया, आपको पूछे तो ये एक तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका निकालना हो आप, तो देखो मैंने ये बोला था कि f x है, x ये आपको ये बोल रहा है कि r कनेक्टिव ऑफ, f क्या बोल रहा है आपको r कनेक्टिव ऑफ r बोल रहा है। तो f देखो ये x की वैल्यू क्या है रियल, और ये आपके पास x की वैल्यू भी रियल और f x की वैल्यू भी क्या है रियल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos x प्लस का कितना लिख रहा हूँ 2, लेकिन मैंने इनवर्स निकालूंगा तो भी इसकी वैल्यू रियल डालूंगा और इसका इनवर्स की फंक्शन की इनवर्स की वैल्यू भी क्या आएगी रियल आएगी, है ना। तो मैं यहाँ से इसको माना f x बराबर क्या है y, ऐसा मान लिया। तो आप यहाँ से x बराबर क्या बोलोगे, f इनवर्स क्या बोलोगे y। ओके, और ये y के बराबर इसको इक्वेशन 1 दे दूं, और आप यहाँ से बोलोगे cos x प्लस का 2 बराबर भी क्या आएगा y। तो मैं यहाँ पर x प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या आया f इनवर्स कितना आया y। ओके, सॉरी cos इनवर्स y, तो मैं x की वैल्यू बोलूंगा तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स y, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2। ओके, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास देखो ये मैंने ये बता दिया, अब आप ये बोलोगे सर y की मैं क्या डालूंगा, y की वैल्यू मेरे पास देखो इनवर्स की बात कर रहा हूं, ये सॉरी ये आपके पास आ गया x के बराबर, इसको इक्वेशन आप 2 देना। समीकरण 1 व 2 से आ गया f इनवर्स y बराबर कितना आया, f इनवर्स y बराबर आया cos इनवर्स y माइनस का 2। ओके, अब आप इस वाली बात को अगर x के पदों में लिखोगे तो f इनवर्स
एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स माइनस का कितना आएगा 2। ओके, अब देखना एक्स की वैल्यू तो आप रियल ढाल रहे हो, यानी कि इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये वाली ढालोगे, लेकिन इसका प्रांत देखो किस में आना चाहिए, रियल में आना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक्स ढालोगे तो देखो आर ढाल रहे हो एक्स की वैल्यू, तो आर के लिए तो ये तो ओनली इसमें कोस इनवर्स में तो आपके पास है, कोस इनवर्स में इसका क्या होता है, देखो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा तो एक्स की वैल्यू होती है 1 और कम से कम वैल्यू कितनी होती है -1। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू आर, तो आप आर ढाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते हो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कोस इनवर्स में कितनी होती है -1 से लेके 1 के मध्य। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या बोला, ये बोला एक्स बिलोंग्स टू कितना है आर, तो प्रत्येक, तो मैं ये बोलूं प्रत्येक आर के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स का मान कितना होगा, -1 से लेके 1 के मध्य, अतः इसका इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एफ इनवर्स आपको याद करना है, जबकि एफ ए कनेक्टिव ऑफ बी, जहां ये आपके पास दे रखे हैं, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है 3x, आपको एफ इनवर्स याद करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ क्या है, ए कनेक्टिव ऑफ क्या है बी। ओके, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास है 3x। ओके, तो मैं यहां से सीधा देखो आपको ए कनेक्टिव, तो अब मैं ये लिखूंगा एफ इनवर्स, ये क्या होगा, बी कनेक्टिव ऑफ क्या आएगा, ए आएगा, बी कनेक्टिव ऑफ क्या आएगा ए। तो एफ इनवर्स में ज्ञात करता हूं, तो देखो पहले मैं ये बोलूंगा माना एफ एक्स बराबर क्या है वाई। ओके, तो आपके पास क्या आया 3x बराबर क्या आएगा y, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा y/3। ओके, यहां से इक्वेशन कितनी दे देना इसको, यहां से एक बात और आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स क्या आएगा y, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो एक और दो से क्या बात हुई, f इनवर्स y बराबर क्या आया, आपके पास आया y/, कितना आया 3, और आपको इसके x के पदों में बदलोगे तो f इनवर्स x बराबर क्या आएगा, x बट्टा कितना आएगा 3। ओके, तो देखो आप देखो यहाँ पर देखो इनवर्स में, देखो आप इनवर्स में क्या है, b कनेक्टिव ऑफ क्या है a, तो आप b की वैल्यू -3 डालो, तो कितना है, -3 डालोगे तो कितना आएगा -3, x बराबर -3, तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पर -9, तो x बराबर -9, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी -9 बट्टे कितना है 3, तो आपके पास f इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी -3। ओके, और x बराबर आप कितना ढालोगे, x बराबर -3 डालोगे, तो आपके पास f इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इनवर्स की वैल्यू आपके पास आएगी, देखो आपके पास -3, यहाँ पर भी -9 करो आप, तो यहाँ पर कितना आएगा -3, तो ये होगा -3/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। ओके, x बराबर आप क्या डालोगे, 0 डालोगे, तो 0 डालोगे तो आप लिखोगे x बराबर 0, तो f इनवर्स ये होगा 0, तो 0 बट्टा कितना आएगा 0/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, और अब आप x बराबर कितना डालो 6, तो f इनवर्स 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6/3 यानी 2। तो आपको कर्मित युग्म पूछे ना, तो f इनवर्स का कर्मित युग्म आपके पास ऐसा आ जाएगा -9 और ये -3, और फिर आया -3 -1, और ये 0, तो ये भी 0, और ये आपके पास आया 6, और ये कितना आया 2। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन कर लिया मैंने। अब देखो इसका दूसरा पार्टीशन देखिए, तो दूसरा क्या है आपके पास, अगर आपके पास दे रखा है एफ क्या है ए कनेक्टिव क्या है बी, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर। ओके, तो एफ इनवर्स क्या आएगा, एफ इनवर्स आएगा आपके पास बी कनेक्टिव क्या आएगा ए। ओके, तो देखिए माना इसमें भी वैसे ही है, एफ एक्स बराबर आपने क्या माना y, और तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया y आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस का कितना आएगा √y। ओके, इसको आप इस वाली बात को सरल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, एफ इनवर्स क्या आएगा y, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ओके, तो आपके पास देखो यहां से एफ इनवर्स y
तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस का रूट कितना लिखोगे, वाई। ओके, तो यहां से देखो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का कितना आएगा, एक्स। ओके, तो देखो हम यहां पर क्या डाल रहे हैं, बी कनेक्ट ऑफ क्या है, ए, यानी बी डाल रहे हैं। तो देखो मैं जीरो, एक्स बराबर जीरो डालूंगा, तो जीरो डालूंगा तो आपके पास एफ इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इनवर्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, क्योंकि आप प्लस माइनस से जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। और आप वन डाल, एक्स बराबर वन डालोगे तो आपके पास एफ इनवर्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी प्लस माइनस का कितना आएगा, एक। और आप एक्स बराबर क्या डाल रहे हो, और आप 9 डालोगे तो एफ इनवर्स 9 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि रूट है ना। तो यहाँ एक्स बराबर कितना है, आप 49 डालोगे तो 25 डालोगे तो एफ इनवर्स 25 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का क्या आएगा, 5। और एक्स बराबर आप 49 डालोगे तो एफ इनवर्स 49 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का 7। और आप एक्स बराबर कितना डालोगे, 81 डालोगे तो एफ इनवर्स 81 की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास कितनी आ जाएगी, 81 डालोगे तो प्लस माइनस का क्या आएगा, 9। अब एक बात आप ध्यान रखना, आप ये बी तो में आपका मैच हो रहा है, लेकिन ए आपके पास क्या दे रखा है, ए 1 3 5 यानी 7 9, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास ऋणात्मक भी आ रहे हैं, यानी आप बोलोगे प्लस माइनस का 1 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 5 और प्लस माइनस का 7 और प्लस माइनस का क्या है, 9। नॉट बिलोंग्स टू ऑफ क्या है, ए। देखो ए में विद्यमान थोड़ी हो रहे हैं, देखो ये एफ इनवर्स क्या आएगा, बी कनेक्ट ऑफ ए, जो देखो पॉजिटिव तो आ रहे हैं ए में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू थोड़ी आ रही है ए में। अतः आप क्या बोलना, अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। ओके, आप इस वाली बात को एक तरीके से, मैंने अभी जस्ट इस पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। हम ये ऐसे बोलेंगे, आप एफ एक्स बराबर क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर बोले थे, तो मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ ए कनेक्ट ऑफ क्या है, बी। आपके पास फलन ये दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 1 डालूं तो आपके पास F1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। और आप यहाँ पर -1 डालोगे तो यहाँ से F -1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऐसे फलन क्या है, आपके पास एक ही फलन न होके क्या हो, बहु एक ही फलन हो गया, तो ऐसा फलन का विद्यमान नहीं है। अतः एफ इनवर्स इसका विद्यमान नहीं। लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन में ना, मैं -1 और -1 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास 1 3 5 और क्या है 7 9 है। तो इस तरीके से मैं न करके मैं इसको किस तरीके से करना होगा, इस तरीके से। तो आप पहले क्या करना, यहां से लिखना एफ इनवर्स बी कनेक्ट टू ए, एफ एक्स बराबर आपने वाई मानना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से इस वाले से भी क्या निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, दोनों को बराबर करना इक्वेशन 1 और 2 से। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट एक्स। अब आप बी की जितनी भी वैल्यू आपके पास वो रखिए, तो आपके पास एफ इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो प्लस माइनस में आ रही है। प्लस वाली तो आपको ए में दे रखी है, लेकिन माइनस वाली ए में नहीं है आ रही है, अतः आप क्या बोलना, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। ओके, अब देखो इसका तीसरा पार्टीशन और दे रखा है, तीसरा पार्टीशन और, तीसरा पार्ट क्या है आपका, आपके पास एफ दे रखा है ए कनेक्ट टू क्या है बी, और ये देखो ए कनेक्ट टू बी, और आर, ये आर दे रखा है ए बी, या आप ये भी बोल सकते हो ए बराबर क्या है बी, ए बराबर आर, और ये कनेक्ट ऑफ क्या है बी, और बी भी क्या है आर के बराबर। यानी आप ये बोल सकते हो ये फलन क्या है, आर कनेक्ट ऑफ आर बोल सकते हो, क्योंकि ए बराबर बी बराबर क्या दे रखा है आपको, आर। ओके, अब देखो आपके पास ये एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब दे रखा है। तो मैंने अभी बोला था, माना क्या आपने, एफ एक्स बराबर क्या माना, वाई, और ऐसे आपके पास एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, वाई, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई की पावर कितनी आ गई, 1/3। ओके, लेकिन आपके पास यहां से आप सरल करोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, एफ इनवर्स क्या आएगा, वाई। तो आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन कितनी दे रहे हो, 2। तो 1 व 2 से कौन सी बात आ जाएगी आपके पास, एफ इनवर्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई की पावर 1/3। ओके,
आप अक्स के पदों में बदलोगे तो एफ इनवर्स अक्स बराबर कितना आया, अक्स की पावर कितना हुआ 1/3। तो ये आपके पास आ गया। अब आप ये बोलना प्रत्येक अक्स बिलोंग्स टू आर इन आर के लिए, देखो आप आर डाल रहे हो तो आर में आएगा, चाहे यहाँ पर कितने ही रखो आप, तो ये इसकी वैल्यू रियल आएगी 1/3 है ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, रियल आएगी। तो आपके पास अक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ इनवर्स अक्स भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। अतः एफ फलन का प्रतिलोम विद्यमान। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 1.3 की, और 1.3 में आपका है द्वितीय संक्रिया। इससे ट्यूशन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसके पहले द्वितीय संक्रिया की डेफिनेशन देखिए। द्वितीय संक्रिया क्या होती है, एक अधिक समुच्चय है तथा ए क्रॉस ए कनेक्टिव ऑफ ए में परिभाषित किसी फलन को ए में द्वितीय संक्रिया कहते हैं। यानी कि एक ए मैंने क्या लिया, अधिक समुच्चय। अधिक समुच्चय का मतलब खाली नहीं है, तो वो उससे तो ये इसमें ये क्या होगी, यानी क्रॉस क्या है, इसकी द्वितीय संक्रिया, यानी दो समुच्चयों का क्रॉस की क्या है ए में परिभाषित हो तो वो क्या है, द्वितीय संक्रिया। इसको हम बहुत ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यानी प्लस से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं, डॉट से भी कर सकते हैं। और ये इसका मॉडुलस होता है ना, ये मॉडुलस 5 बोलते हैं, क्रॉस मॉडुलस बोल सकते हैं, या डॉट, ये डॉट है और ये स्टार संक्रिया है। ये काफी इसकी क्या होती है, ये द्वितीय संक्रिया होती है। ओके, तो हमारे पास ये प्लस क्रॉस डॉट मॉडुलस 5 क्रॉस मॉडुलस और ये क्या है, स्टार संक्रिया। जैसे मैं यहां पर बोलूं, आपके पास क्वेश्चन परिभाषित होगा और आपको ये बोलना है कि इसको परिभाषित कीजिए, है ना, तो आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले देखो, इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना। ये एक तो 4 बातें होती है इसमें, इंपॉर्टेंट 4 बातों में से 2 बातें आपको 100% एग्जाम में पूछता है। तो वो कौन कौन सी है, एक तो आपको क्रम विनिमय पूछेगा, क्रम विनिमयता पूछता है ना, और दूसरी बात पूछता आपको साहचर्यता, और तीसरी बात पूछता आपको प्रतिलोम, तस्मक, और चौथी बात पूछता आपको प्रतिलोम। आपको इनमें से अगर ट्यूशन 2 नंबर का ये प्रश्नावली आपकी 3 नंबर की है, 3 नंबर यानी 1 और प्लस 2, यानी एक ट्यूशन तो आपका पेपर का स्टार्टिंग ट्यूशन आता है इसका, और एक पेपर का आपका 11वां ट्यूशन आता है। 11वां और एक कौन सा आता है, पहला, यानी मिला के आपके 1 प्लस का 2 यानी 3। तो ये जो आता है इसमें द्वितीय संक्रिया में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या पूछेगा, आपको बोलेगा या तो क्रमिनी में साहचर्यता पूछ ले, या क्रमिनी में तस्मक पूछ ले, या साहचर्य प्रतिलोम पूछ ले, यानी कोई सा भी 2 बातें आपको पूछेगा तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर बात आए 1 नंबर की बात आए तो आपको वो क्या पूछेगा, 1 नंबर में ओनली इसका तस्मक पूछता है, या कौन सा पूछता है, इसका प्रतिलोम पूछता है। ओके, तो देखिए इसकी चर्चा करते हैं, आपकी ये पहली डेफिनेशन है क्रम विनिमयता। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन ज्यादा कोई पूछता नहीं है आपको इसका क्वेश्चन का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास क्या दे रखी, किसी समुच्चय ए, कोई समुच्चय ले लिया, ए में परिभाषित कोई द्वितीय संक्रिया एक क्रमिनी में कहलाती है। कब, यदि क्या हो, ए स्टार बी बराबर क्या हो, बी स्टार ए। यानी मैं ये बोल दूं कि आपके पास, मान लो मैंने एक कोई एग्जांपल लिया, मैं जैसे ऐसे बोल दूं 2 प्लस का 4, तो 2 प्लस 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 प्लस का 2 लिख सकता हूँ या नहीं। तो ये प्लस इसकी क्या हो गई, द्वितीय संक्रिया। ओके, जैसे मैं और भी एग्जांपल लूं, 2 गुणा मैंने ले लिया 5 ले लिया, तो इसको 5 गुणा क्या बोल दूं, 5 गुणा क्या बोल दूं 2। तो ये कौन सी होगी, आपकी क्रमिनी में। ओके, या आप इसको बोलो कि आप 2, मान लो ऐसे भी आपको परिभाषित कर सकता है, आपके पास ए और ए प्लस का बी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस का क्या लिख सकते हो, जैसे ये वाला एग्जांपल आ गया। ओके,
और भी इस पे बहुत से एग्जांपल आप करें, अभी करेंगे इसको सरल। पहले साचर्यता देखो। साचर्यता की डेफिनेशन क्या है? किसी समुच्चय ए में संक्रिया स्टार साचर्य संक्रिया कहलाती है। साचर्य संक्रिया कहलाती है कब? जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो? ए स्टार बी स्टार क्या हो? ओके। ऐसा क्यों? ऐसा एग्जाम्पल हमने इसका एग्जाम्पल पीछे वाले वीडियो में किया भी था, जिसमें हमने जी ऑफ एफ और यहाँ पर एच इसमें भी किया था, आपको ध्यान में है तो देखो यहाँ पर था एच जी ऑफ एफ, यहाँ पर मैंने ऐसे लिया था उसको और इसका साचर्यता किया था, वही है यहाँ पर। पहले मैंने इसका दो का जोड़ा बना रखा है और अब की बार मैंने इसका बनाया। ऐसा नियम होता है तो वो कौन सा कहलाता है? साचर्य। तो और भी एग्जांपल इसका, अगर हम एग्जांपल भी देखें ना तो हम ये बोल रहे हैं 2 प्लस का, ये 3 प्लस का 7, और यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं 2 प्लस का 3 और इसको अलग लगा दें और ये क्या है? 7। तो ये भी क्या है? इसके बहुत से एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उसको आगे सरल करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा आता है? तस्मक का। इसके बाद तस्मक का अवयव, माना देखो ए एक अधिक समुच्चय है और मैं ये बोल रहा हूँ कि बी ए का तस्मक अवयव कहलाता है, तब आपके पास क्या होना चाहिए? ए स्टार बी बराबर क्या ए, या ए स्टार बी बराबर या बी स्टार ए बराबर क्या हो? ए, यानी कि वो का वो अवयव प्राप्त हो जाए तो वो जिससे संक्रिया हो वो उसका क्या कहलाता है? तस्मक। और तस्मक अवयव को हमेशा किससे प्रेजेंट करते हैं? हम ई से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां से देखिए आपकी चौथी डेफिनेशन है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या है? माना ए एक अधिक समुच्चय ले लिया और बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है, यानी बी है ना वो ए का प्रतिलोम अवयव है। कब वो कहलाएगा? जब क्या हो? ए स्टार बी बराबर क्या हो? ई, यानी कौन सा? ई, यानी तस्मक अवयव प्राप्त हो जाए। कोई भी संक्रिया उससे गुणा होने के बाद में या जो संक्रिया लगने के बाद में आपके पास तस्मक आ जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? प्रतिलोम अवयव। और जहां ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। ओके, और देखो यहाँ पर इसकी और तरीके से हम अगर बात करें, जैसे मैं ये बोलूं कि हमने ले लिया 5 ले लिया, अब 5 का मैं प्रतिलोम बोल रहा हूं तो 5 का प्रतिलोम गुणा के लिए ले रहा हूं तो 5 इनवर्स, तो ये इसको गुणा करवाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये मैं बोलूं कि 5 का प्रतिलोम कितना है? 5 की पावर कितनी है? -1, ये 5 का इनवर्स। ओके, और जैसे अगर प्लस की बात करें तो प्लस की बात करें तो जैसे मैं बोलूं 3 का प्रतिलोम कितना आ जाएगा? 3 का प्रतिलोम आ जाएगा -3। यानी अगर योग की बात करें तो इसका प्रतिलोम कितना है? योग की बात करते हैं तो तस्मक कितना होता है? 0। और अगर इसकी बात करें हम गुणा की बात करें तो इसका तस्मक क्या होता है? 1। तो ये हमेशा ध्यान रखना, गुणा के लिए तस्मक कितना आता है? 1, और जोड़ के लिए तस्मक कितना आता है? 0। ओके, और जोड़